अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप सुबह जब सो के उठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जोड़ अकड़ गए हैं, जोड़ों के अंदर जैसे जंग लग गया है और आपके हाथ इतने बेजान होते हैं कि एक पानी की बोतल का ढक्कन खोलने में भी आपको काफ़ी मिनट लग जाते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ के अंदर है तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ड्रिंक की जो आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देगा, एक मस्बत तब्दीली आपके अंदर लेके आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक ड्रिंक आपने रोज़ाना लेना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव नेचुरल रेमेडीज़ की आपके जॉइंट पेन के लिए इस वीडियो के अंदर, जो आपके मैदे को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगी, आपकी जेब भी खाली नहीं करेंगी। जिस तरह के दर्द की दवाइयाँ खा खा के आप अपना मैदा ख़राब करते हैं, पैसे ख़त्म कर लेते हैं, तो ये फितरी चीज़ें हैं लेकिन इंतहाई कारआमद हैं। मसला ये है कि आपने कभी इन पे तवज्जो नहीं दी। तो ये जो राज हैं फितरत के, कोशिश करेंगे आप तक पहुँचें ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसकी रिसर्च के हवाला जात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये आपको इस काबिल बना देंगी कि आप दोबारा से आज़ादाना हरकत कर सकें। अब जी, मखसूस जो ड्रिंक हैं उनके ऊपर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। आप यूँ समझ लें कि ये भी हमारा पहला ड्रिंक है और वो है आम सादा पानी पीना। आप अपने जोड़ों को इस तरह समझ लें कि आपके घर के पुराने दरवाजे हैं जिनके कब्ज़े जब आप उनको खोलते हैं, आवाज़ देते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, दरवाजे को हरकत देना मुश्किल हो जाती है। आप फिर उनको ऑयल देते हैं, तब वो ठीक होते हैं। लेकिन आपके जोड़ों को ऑयल की बजाय पानी की ज़रूरत होती है। जब आप काफ़ी पानी नहीं पी रहे होते तो आपके जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड होता है, आपके जोड़ों को हमवार रखता है हरकत को, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है। मज़ीद रगड़ पैदा होती है हड्डियों के दरमियान और सख्ती आ जाती है जोड़ों के अंदर और पेन भी होता है। फिर एक चीज़ होती है कार्टिलेज, जो कि आपकी हड्डियों के दरमियान कुशन की तरह काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। 80% पानी पर मुश्तमिल है। तो इसलिए पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है और 8 से 10 गिलास आपको पानी डेली बेसिस पे ज़रूर पीना है, अगर आपके डॉक्टर ने किसी बीमारी की वजह से आपको मना नहीं कर रखा। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एक्टिविटी करते हैं, या गर्मी का मौसम है, उनको और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एक सादा सा ट्रिक है कि अपने पेशाब की रंगत पे नज़र रखें। अगर हल्के पीले रंग का ही पेशाब आता है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गहरे पीले रंग का या डार्क ऑरेंज, डार्क येलो आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पानी की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। अब जी, बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो आपकी नानियाँ दादियाँ शायद कभी आपको बना के देती थीं लेकिन आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, वो है हर्बल टी। अब इस हर्बल टी के अंदर बेसिकली जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन हम दो सिर्फ इफ़ेक्टिव जड़ी बूटियों की बात करेंगे जिनकी हर्बल टी बनाएंगे तो आपके जोड़ों के दर्द को फ़ायदा मिलेगा। इनमें से जो पहली हर्ब है उसको कहते हैं स्टिंगिंग नेटल, और ये आप सर्च करेंगे आपको पाकिस्तान के अंदर बिच्छू बूटी के नाम से ये हर्ब मिलती है। अब आप चाहें तो इसको पंसार से ख़रीद सकते हैं और इसकी आपने टी बनानी है जिसको नेटल टी कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बनी बनाई नेटल टी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द को भी कम करती है। अब जी, हर्बल टी के अंदर दूसरी हर्ब की बात करते हैं। इसको कहते हैं विलो बार्क और उर्दू में इसको बैदे मजनू कहा जाता है। ये भी एक हर्ब है जो पाकिस्तान में मिल जाती है। फितरी ख़जाना है ये, इंडिया के अंदर भी दस्तयाब है। जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए बिल्कुल एस्प्रिन की तरह काम करती है, लेकिन मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाती जिस तरह एस्प्रिन मैदे को नुकसान पहुंचाती है। ये टी बनाना आसान है। विलो बार्क या बैदे मजनू आप ले सकते हैं पंसार स्टोर से। 1 चम्मच इस खुश्क जड़ी बूटी का पानी के अंदर डालें, 10 मिनट तक उसको आपने बॉयल करना है, फिर छान लेना है। आपकी टी तैयार है। इसको जायके के लिए इसके अंदर आप शहद या नींबू डाल सकते हैं
अगर आपको शुगर है तो शहद को आप अवॉइड करें, रूटीन का हिस्सा बनाएं, 1 कप डेली बेसिस पे पिएं, शिफा मिलेगी आपको। अब जी कुदरत के इन तोहफ़ों की बात कर रहे हैं, अगर हम जॉइंट पेन के लिए तो हल्दी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपके किचन के अंदर पड़ी हुई ये हल्दी एक्चुअली फार्मेसी के अंदर पड़ी हुई एक महंगी तरीन दवा है जोड़ों के दर्द के लिए। हल्दी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं करकुमिन, जो कि आपके जोड़ों के अंदर ओवरऑल आपकी तमाम बॉडी के अंदर भी सोजिश को कम करता है और जोड़ों की सोजिश को भी कम करता है। अब हल्दी को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप गोल्डन मिल्क बना लें। आप 1 कप दूध का लें, गाय का या भैंस का दूध ले लें, उसके अंदर आपने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, छोटी 1 चम्मच, और 1 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा टुकड़ा आपने अदरक का डालना है, 1 चुटकी आपने दालचीनी पाउडर की डालनी है। इसको गर्म करते रहें, साथ साथ हिलाते रहें। उसके बाद हस्बे जायका जो लोग यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच शहद का डाल लें। ये इंतहाई फ़ायदेमंद है आपके लिए, आपके जोड़ों के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बन जाएगा ये। काली मिर्च हल्दी के फ़वाइद को कई गुना बढ़ा देती है। आप इसको रात को सोते वक्त पी सकते हैं, स्मूदीज़ के अंदर भी, शेक्स के अंदर भी हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब जी एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको ओल्ड फैशन लगे, लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं, ट्रेडिशन है बरसों से, और ये एक तरह से आपके जोड़ों के लिए, जोड़ों की कार्टिलेज के लिए कुदरत का ख़जाना है, और वो है बोन ब्रोथ, हड्डियों की यखनी बना के पीना। हड्डियों की यखनी को सिरके के साथ किस तरह बनाना है ब्रीफली आपको बताता हूँ। हैरत अंगेज़ होती है ये बोन ब्रोथ, हड्डियों की यखनी आपके लिए तमाम कोलेजन, जेलेटिन और मादनियात, मिनरल्स जो हड्डियों के अंदर चाहिए होते हैं, इसके अंदर से आपको मिल जाते हैं। इंतहाई मकवी है ये, और कोलेजन आपके जोड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन एज के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन कम हो जाती है, और कोलेजन एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का। तो उसको पूरा करने के लिए आप बोन ब्रोथ या हड्डियों की यखनी जिसे कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसकी मुकम्मल वीडियो भी मैंने बनाई है, ऑलरेडी मौजूद है। आप मुर्गी, गाय या मछली या बकरे की हड्डियां लें, उन्हें एक बर्तन में डालें, उसके बाद उसके अंदर पानी डाल दें, 1 या 2 चम्मच उसके अंदर सेब का सिरका आपने डालना है। फिर आपने उसको पकाना है, पकाने से पहले 30 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद हल्की आंच पे आपने उसको कम से कम 12 घंटे तक पकाना है। अगरचे ये तवील अरसा है, लेकिन जो बोन ब्रोथ बनेगा इंतहाई ताकतवर होगा आपकी हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए। 1 कप डेली बेसिस पे आप पी सकते हैं। अब जी आपके जोड़ों की सेहत के लिए एक और इम्पॉर्टेंट ड्रिंक, एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात करेंगे वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जोड़ों की सोजिश को कम करता है। आप यूँ समझ लें कि आपके जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन की, सोजिश की आग लगी हुई है, उसको बुझाने में हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये कहाँ से मिलता है? जो आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। आपको जो फैटी फ़िश है, जैसे कि सालमन है, सार्डिन है, मैकरल है, टोना फ़िश है, उससे मिलेगा। अगर मछली पसंद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, इसका मुतबादला आपके पास है, आपको अखरोट से मिलेगा। वहाँ से भी नहीं ले सकते, आपको चिया सीड से मिलेगा। वहाँ से भी नहीं ले सकते तो आपको अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड से आप ले सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड को, अलसी के बीज को ड्राई करके, रोस्ट करके रख लें और ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच इस पाउडर का आपने 1 गिलास गर्म पानी के अंदर डाल के पीना है किसी टाइम पे, या अगर चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप ले सकते हैं। अब जी अगला ड्रिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुमकिन है आप में से पहले कुछ लोग इसको पी भी रहे हो, अगर नहीं पी रहे तो आज से शुरू कर लें, और ये है ग्रीन टी। एंटीऑक्सीडेंट से और पॉलीफिनॉल से भरपूर होती है ये। आपकी बॉडी के अंदर जो नुकसान देने वाले मुरक्कब होते हैं उनको ख़त्म करती है। जो एंजाइम कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन एंजाइम को ब्लॉक करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। आप यूँ समझ लें कि जोड़ों के इर्द गिर्द एक हिफाजती ढाल बना रहे हैं आप, जब आप 1 से 2 कप डेली के ग्रीन टी के पी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए बेहतर ये है कि ग्रीन टी के अंदर कभी भी दूध ना डालें, इसके अंदर कभी भी चीनी ना डालें। आप इसको एज़ इट इज़ ही पिएँ, और शुगर फ्री अगर पिएंगे तो ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा आपको। अब जब हम कुदरत की इतनी हैरत अंगेज़ नेमतों की बात कर रहे हैं, तो अदरक का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता खाने पकाने के अंदर, बल्कि एक ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी
ये है और सोजिश को कम करता है। बरसों से ये यूज़ होता है जोड़ों के अंदर सोजिश को कम करने के लिए। आप ताज़ा अदरक ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। लोग अदरक का पाउडर भी बना के रख लेते हैं, लेकिन फ्रेश अदरक ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिंजर टी, अदरक की चाय बना के पिएं। कैसे बनानी है? आप अपने दोनों थम्स के बराबर, 2 अंगूठों के बराबर अदरक ले लें। इसको बारीक टुकड़े करके काट लें। 10 मिनट तक पानी के अंदर आप इसको बॉयल करें। उसके बाद छान लें, नींबू डालें, थोड़ा सा शहद डालें और इसको आप सिप सिप करके पिएं। आप कोई ड्रिंक पीते हैं, कोई स्मूदी, आप कोई मिल्क शेक बनाते हैं, कुछ भी, उसके अंदर आप अदरक डाल सकते हैं। अगर आपका मैदा थोड़ा सेंसिटिव है तो थोड़े अदरक से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 1 या 2 दिन करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ अर्सा जब आप रेगुलर इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर, अपने जोड़ों के अंदर, दर्दों के अंदर वाज़े फ़र्क, वाज़े तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई बीज बोया है, आप चाहें कि अगले ही दिन पौधा निकलेगा, ऐसे नहीं होता। आप कुछ दिन उसको पानी देते हैं, मिट्टी को संभालते हैं, उसका ख्याल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ पत्ते, सब्ज़ पौधे निकलते हैं। ऐसे ही जोड़ों का मसला है। आपके जोड़ भी ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता दर्द ख़त्म होगा। कुछ लोग हफ्तों के अंदर बेहतरी महसूस करना शुरू कर देते हैं, कुछ को चंद महीने लग सकते हैं, लेकिन हार नहीं माननी। अब जी शुरू कैसे करें? इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। इनमें से कोई से 1 या 2 ड्रिंक आप शुरू कर लें। आप इस तरह से कर लें कि आप सुबह में, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना रिमाइंडर लगा लें, लिख लें कहीं पे, अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लें कि आपने सुबह में, दोपहर में और शाम में ये चीज़ खाने के बाद आपने पीनी है। और चाय को तो अपनी रूटीन से निकाल ही दें, चाय को ही आपने रिप्लेस करना है इन ड्रिंक्स के साथ। आप नाश्ते के बाद सुबह को जो चाय पीते थे उसकी जगह आप ग्रीन टी ले आएँ। आप दोपहर के खाने के बाद जो चाय पीते थे, अगर नहीं भी पीते थे, दोपहर के खाने के बाद आप जिंजर टी, अदरक की टी ले आएँ। और शाम के वक्त खाने के बाद चाय नहीं पीनी, उसकी जगह आपने गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला जो दूध हमने बनाने का तरीका बताया था उसको ले आएँ। तो पहले ये 3 ड्रिंक ही शुरू कर लें। सुबह में ग्रीन टी, दोपहर में जिंजर टी, शाम में गोल्डन मिल्क हल्दी वाला। और कुछ अर्सा आप 1 महीना इस्तेमाल करके देख लें, आपको वाज़े फ़र्क लगेगा अपनी बॉडी के अंदर और दर्दों के अंदर। और जोड़ आपके पहले की निस्बत सही तरह से काम करेंगे। आपके घुटने, कलाइयाँ, कूल्हे, आपके जिस्म का हर जोड़ आपको थैंक यू बोलेगा। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन जिन को इसकी ज़रूरत है, ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।